नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उमा भारती ने ज्योतिरादित्य को दिया जीत का मंत्र और इज्जतमंद होने का आशीर्वाद। सिंधिया का कमलनाथ पर हमला, कहा IIFA अवार्ड में जाने का समय था, कोरोना पर मीटिंग के लिए नहीं। मध्य प्रदेश में धार्मिक सामाजिक समारोह को लेकर नई गाइडलाइन अब लागू होंगे ये नए प्रतिबंध, घर में ही त्योहार मनाने की अपील। अल्प प्रवास पर चंदेरी पहुंचे दिग्विजय सिंह, उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा ठोका, बीजेपी पर भी जमकर बोला हमला। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आराम फरमाता दिखा बाघ, MP के सिवनी में आराम फरमाता दिखा बाघ, गाड़ी की चमक और शोर पर बाघ जोश दिखा। और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के बयान को लेकर भारत में संतों ने जताई भारी नाराजगी, कहा चीन करेंगे जब बाघ को आया बना नेपाल तुरंत माफी मांगे। खबरों का सारथी। खबरों शुरुआत करते हैं। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गृह विभाग के नवाचार और कांग्रेस पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस डूबता जहाज है। दरअसल राहुल गांधी जी जो भी उभरते हुए युवा हैं कांग्रेस में, उनको आगे नहीं बढ़ने देते और इसलिए 75 के ऊपर के लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, वो सियासत में कब्जा किए हुए हैं। वर्तमान परिवेश और परिस्थिति से कटी हुई कांग्रेस परिस्थितियों के कारण से आ गई है सरकार। झूठ बोलकर, असत्य बोलकर सरकार में आए हुए लोग ज्यादा दिन नहीं रहते। अपने टूटन का शिकार कांग्रेस होगी तो मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी जाएगी। सब कह रहे जितने बाकी के पद हैं वो भी उनको दे देना चाहिए कमलनाथ जी। अकेला विपक्ष का अध्यक्ष वो है ही, नेता प्रतिपक्ष वो है ही, और भी जो पद हो वो उनको देना चाहिए। और अनुभवी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके अनुभव का कांग्रेस को लाभ जैसे अभी तक मिला है पिछले महीनों में, ऐसे वो आगे भी मिले। सर, भोपाल में लगातार कार्रवाई चल रही है दुकानों पर और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। कल फॉरेस्ट का भी डिपार्टमेंट इस तरह सा निंदनीय कृत्य करने वाले के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी और इस तरह के समाज के अंदर जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनको भी हम प्रदेश में चिन्हित करके उन पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई मध्य प्रदेश की पुलिस करेगी। हैं तो रखें क्यों हैं वो, अगर उनके पास हैं तो रखें क्यों हैं। तथ्य छुपाना भी तो एक गलती है, उनको सार्वजनिक करना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं उनसे कि वो सार्वजनिक करें, बड़े भाई की तरह बयान हवाई न दें। पुलिस इंडिकेटर का काम करती है, लेकिन ये संक्रमण ऐसा है जो सिर्फ ग्वालियर चंबल में नहीं है, या मध्य प्रदेश में नहीं है, या हिंदुस्तान में नहीं है, ये वैश्विक संकट है। कोरोना पीक पे आएगा ऐसा WHO से लेके बाकी के हमारी जितनी एजेंसियां हैं वो लगातार इस ओर इंडिकेट कर रही हैं, इंडिकेटर दे रही हैं। इसलिए पुलिस जो काम करती है वो करे, लेकिन सावधानी तो हमको ही रखनी पड़ेगी। सावधानी अगर हम नहीं रखेंगे तो तकलीफ होगी और इसलिए पुलिस के इंडिकेटर को इस रूप में लें कि वो हमारे लिए ही कर रही है। कोविड-19 को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक और जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हालात काबू में हैं, तो वहीं पूर्व जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने बीजेपी पर सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। पूरे देश में स्थिति बद से बदतर हो चुकी। 9 लाख से ज़्यादा केसेज हो गए हैं और लोगों की जो जान जा रही है वो भी 22-23 हज़ार से ज़्यादा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 685 लोगों की जान जा चुकी है और 15,000 से ऊपर संक्रमण हो गया है। कुल मिला के सरकार कोरोना के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसकी वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी शिवराज जी की मार्च 22 तारीख को, ये इनमें राजनीतिक खेल लगातार चलता रहा। इसको बनाना है मंत्री, इसको विभाग देना है और किसको कैबिनेट में लेना है, किसको विभाग देना है। और ये एक बड़ी वजह रही कि कोरोना की तरफ ध्यान नहीं गया। इसलिए आज 3 महीने के
लॉकडाउन के बाद फिर अनलॉक पीरियड के बाद फिर एक दिन का लॉकडाउन भोपाल में किया गया और लगातार 100 से कम केसेस भोपाल में आ नहीं रहे हैं। मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर सब में लॉकडाउन 7-7 दिन का करना पड़ रहा है। देश में, बिहार में और बाकी सभी प्रांतों में लॉकडाउन हो रहा है। कुल मिलाकर केसेस बढ़ रहे हैं और मान्यता ये है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक और पीक आएगा। मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरह फेल हो गई। आज भी लोगों को इलाज नहीं मिला, लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। पुलिस इंडिकेटर का काम करती है, लेकिन ये संक्रमण ऐसा है जो सिर्फ ग्वालियर चंबल में नहीं है या मध्य प्रदेश में नहीं है या हिंदुस्तान में नहीं है, ये वैश्विक संकट है। कोरोना पीक पे आएगा ऐसा WHO से लेके बाकी के हमारी जितनी एजेंसियां हैं वो लगातार इस ओर इंडिकेट कर रही हैं, इंडिकेटर दे रही हैं। इसलिए पुलिस जो काम करती है वो करे, लेकिन सावधानी तो हमको ही रखनी पड़ेगी। सावधानी अगर हम नहीं रखेंगे तो तकलीफ होगी और इसलिए पुलिस के इंडिकेटर को इस रूप में लें कि वो हमारे लिए ही कर रही है। भोपाल में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर पीसी मंत्री शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं और शिवराज पर आड़े हाथों लिया है। सचिन पायलट जी ने जिन मुद्दों पे जिस तरह से जो बात की उनने, मतलब इतने दिन वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, उसके बाद भी मुद्दे वही हैं जो यहाँ सिंधिया जी ने उठाए। मुरैना के सिविल लाइन थाना ग्राम निवी रोड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बता दें, मामला पीड़ित द्वारा अपनी जमीन पर मंदिर बनवाने को लेकर बड़ा हुआ है। गांव के सरपंच व उसके साथियों ने हमला करा दिया, जिसमें पीड़ित पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल सिविल लाइन थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये अपने स्वतः खुद के प्लॉट पर अपना एक मंदिर का निर्माण कर रहे थे। उस समय में खंडवा जिले के ग्राम छेगांव माखन में एक युवक को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया था, जिसका उल्लंघन करने पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें, छेगांव माखन ब्लॉक में अभी तक 278 कोरोना वायरस के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 20 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 14 को अस्पताल में से छुट्टी दे दी गई है और अभी जो एक्टिव केस हैं वो 6 हैं। मरीज प्रीतेश कुशवाहा को ये हिदायत दी गई थी कि आप होम क्वारंटाइन किए गए हैं, घर से बाहर ना जाएं। इसके बावजूद भी प्रीतेश कुशवाहा 10/7/2020 को अपनी खुद की ससुराल दोड़वा जिला खरगोन चला गया। माखन में एक पॉजिटिव आया था 12 तारीख को। इसकी हमने 4 दिन पहले सैंपलिंग की थी GSC छेगांव माखन में और उन्हें सलाह दी गई थी कि आपको 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना है, लेकिन उनके द्वारा इसका पालन। छिंदवाड़ा में कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशन पर हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत पौधारोपण किया गया और साथ ही जिसके बाद बच्चों से किताबों और इनकी पढ़ाई को लेकर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा केंद्र अधिकारी GL साहू, मोहखेड़ BRC शशि कुमार बहाने सहित विभागीय अमले के कई लोग मौजूद रहे। कौन सा विषय भ्रमण के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी कलेक्टर आदरणीय सौरभ सुमन जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत जिले में जो गतिविधि चल रही है उनको देखने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। अभी तक मैं अवकाश में था, कल ही मैंने ज्वाइन किया हूँ और आज मैं भ्रमण में आया हूँ। बच्चों को पुस्तक मिली है या नहीं मिली है और हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अपने घर में ही विद्याध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि कोविड-19 के अंतर्गत पूरा लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण हमारा
हमारा विद्यालय जो है 31 जुलाई तक बंद है। लगातार बारिश से किसानों के चेहरे अब खिल गए हैं। खंडवा जिले के सभी स्थानों पर बारिश खेतों में बोई हुई फसलों में जान आ गई है। मानो इस झमाझम बारिश से फसलों को जीवन दान मिल गया हो। ये जो बारिश आज हुई है इससे किसान जो है खुश है। साहब बहुत अच्छी तरीके से खुश है, क्योंकि ऊपर वाले ने एक बहुत ही बढ़िया अमृत के तरीके से बहा दिया है पानी को। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के जंगलों में रहने वाला बाघ लॉकडाउन के दौरान खाली पड़ी सड़कों पर अपनी अलग अलग अंदाज और अदाएं दिखा रहा है। वो इम्तिनान में उछला रहा है, टहल रहा है और कई उसके आराम में खलल डाले तो उस पर गुर्रा भी रहा है। सिवनी जिले का एक ताज़ा वीडियो देखकर आप भी इस बात पर यकीन करेंगे। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आराम फरमाता दिखा बाघ। एमपी के शिवनी में आराम फरमाता दिखा बाघ। 1 घंटे तक सड़क पर बैठा रहा बाघ। गाड़ी की चमक और शोर पर बाघ जोर से दहाड़ा। ये बाघ है, इन्हें आराम करने दो। बहुत दिन बाद घूमने का मौका मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाघ कैसे आराम फरमा रहा है। अगर शोर किया तो खैर नहीं, बाघ की दहाड़ को सुनिए। ये दहाड़ तब की है जब बाघ को गाड़ी की चमक पड़ती है और शोर सुनाई देता है। बता दें, बीते दिनों लॉकडाउन के कारण पशु पक्षी काफी स्वच्छंद महसूस करते हुए देखे गए थे। कई जगहों पर अलग अलग दुर्लभ जीव देखे गए। वन्य जीव भी गहरे घने जंगल से बाहर निकलकर भटकते देखे गए। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश में शिवनी में दिखाई दिया। यहाँ एक बाघ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आराम फरमाता देखा गया। 1 घंटे तक सड़क पर बैठा रहा बाघ। बाघ करीब 1 घंटे तक सड़क पर पसरा बैठा रहा और लोग तब तक उसके हटने का इंतजार करते रहे। गाड़ी की चमक और बातचीत से आने वाले शोर पर बाघ ने नाराजगी भी जताई और जोर से दहाड़ा। 30 मई से 4 लेन में आवागमन रोक दिया गया है। गोराई घाटी के हिस्से में फ्लाईओवर बन रहा है। यहीं पर अधूरे हिस्से से बाघ फ्लाईओवर पर चढ़ गया था। शाम को भी कर रहा था विचरण। बाघ काफी देर तक अपनी जगह से नहीं हिला और बेखौफ आराम करता रहा। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले लोग रुक गए और बाघ की वीडियो बनाते रहे। वन विभाग का वाहन नजदीक पहुंचने के बाद भी बाघ सड़क से नहीं हटा। काफी इंतजार के बाद टाइगर फ्लाईओवर को पार करते हुए रूखड़ बफर जोन से जंगल में लौट गया। पेंच नेशनल पार्क के बीच से गुजरने वाले 4 लेन में दूधिया तालाब बंजारी मंदिर के पास से टाइगर नवनिर्मित 4 लेन के फ्लाईओवर में चढ़ गया। शाम को भी टाइगर इस क्षेत्र में विचरण कर रहा था। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। कहते हैं अच्छी शिक्षा और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। ऐसा ही कुछ हुआ भिंड में, जहां हाई स्कूल की टॉपर छात्रा के साथ महगांव के अजनौल गांव की रोशनी, जो पढ़ाई के लिए रोजाना 24 किलोमीटर का पैदल सफर करती है, 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में 8वीं रैंक लाने वाली छात्रा बन गई है। रोशनी को 300 में से 300 अंक प्राप्त हुए हैं। रोशनी भदौरिया अब मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली है। इस बात की घोषणा प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमारती देवी ने की है। सूचना मिलने के बाद से ही रोशनी के परिवार में खुशी का माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, सभी लड़कियां ऐसे ही पढ़ें और आगे बढ़ें और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे अंक लेकर आएँ। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें और फोटो से कुछ नहीं होता है, आपको आगे बढ़ना है और आप जिस कठिनाई में रह रहे हैं वहाँ से आपको आगे बढ़ना होगा और अच्छे मार्क्स लेकर आने होंगे। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हौसला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेहर तहसील के मलास खंड में स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधिकारियों, एसडीएम गुरु प्रसाद और पुलिस कर्मियों ने जिस तरह का अभद्र व्यवहार पत्रकारों से किया, उससे पत्रकारों में खासी नाराजगी प्राप्त हो गई है। इस संबंध में सभी ने कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। नाराज पत्रकारों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि बेहर के एसडीएम गुरु प्रसाद पत्रकारों से अभद्रता करते हैं और उन्हें बेहर अनुभाग से भार मुक्त करने की मांग की है। सर 11 तारीख के दिन की घटना है। मलाजखंड में एक सिक्योरिटी गार्ड पॉजिटिव आई, उसकी रिपोर्ट, और उस एरिया को सील करने के लिए एसडीएम साहब और सारा अमला मलाजखंड पहुंचा, तो हमने भी वहां कवरेज करने के लिए हम भी गए थे। और इसी बीच में क्या हुआ कि एक और पत्रकार की साथियों की गाड़ी आई, जिसको देख करके वहाँ एसीएल के अधिकारियों ने उसको गाली गलौज करते हुए। डबरा एवं भितरवार अनुविभाग में रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। रेत माफिया अवैध तरीके से बिना शासन से परमिशन के रेत का कारोबार कर रहे हैं। रेत कारोबारी अपनी दबंगई के दम पर रेत खदानें चलाकर अलग अलग स्थानों पर टोल नाका लगाए बैठे हैं और टोकन के नाम पर अवैध वसूली भी कर रहे हैं। पिछोर क्षेत्र में कार्रवाई करने पहुंचे माइनिंग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अनुविभाग के एक भी रेत खदान वैध नहीं है। जब हमारी टीम कार्रवाई करने पहुंचती है तो पहले ही माफियाओं को सूचना मिल जाती है और ये लोग भाग निकलते हैं। कार्रवाई करने के लिए हम लोग निकले थे, तो ये कहा था कि यहाँ पर अवैध घाट चल रहे हैं और उसके अलावा नाके भी लगे हुए हैं, ऐसी एक शिकायत आई है। तो इसकी जाँच के लिए हम लोग गजापुर गए थे, बाबूपुर गए, लिथौरा गए, कैथोड़ा और दिल्ली पुट्टी तक हम लोग सारे घाटों को देखते हुए। सिरोज नगर में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं नगर में बीमारी विकराल रूप धारण करती जा रही है, जिसको देखते हुए नगर प्रशासन ने 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगाया है। नगर की सीमाएं सील कर दी गई हैं और घर से बाहर निकलने वालों पर 100 रुपए की चालानी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले ही राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इसी को लेकर उपचुनाव की तैयारी की जा रही है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष रामनिवास राहत के पेट्रोल पंप और कॉलेज पर कलेक्टर ने कार्रवाई कर उन्हें सील कर दिया था, जिसको लेकर डबरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश रावत के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राघवेंद्र पांडे ने सौंपा। राकेश रावत ने बताया कि यह भाजपा का संयंत्र है, जो भाजपा के राजनीतिक दबाव के चलते किया गया है। सिंधिया जी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, इसलिए सिंधिया जी नाराज होकर सत्ता का लाभ लेते हुए माननीय रामनिवास रावत जी का पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त करा दिया, सीज करा दिया, कॉलेज की एनओसी निरस्त करा दिया, उनकी खाते की जमीन जो पुश्तैनी जमीन थी उसको सरकारी घोषित कर दिया। जो पावर का दुरुपयोग है, इस चीज को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस जनों में तथा आम जन में काफी आक्रोश है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरोज के अलीगंज मैदान की शासकीय भूमि पर लॉकडाउन की आड़ में अवैध कब्जा चल रहा है। बता दें, शहर में 72 घंटों का टोटल लॉकडाउन है और साथ ही इस दौरान किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति की आड़ में अवैध कब्जे कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मस्तूरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, 2 साल पहले हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया गया है। तो वहीं पर चोरों ने एक स्कूल को निशाना बनाया था, साथ ही वहां से 2 लाख रुपए की चोरी की थी, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आरोपियों को संबंधित धाराओं के चलते जेल भेज दिया गया है। 2018 का था। फरवरी 2018 में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था मस्तूरी थाने में, अपराध क्रमांक 65/2018, धारा 457, 380, 34 थी। इसमें आरोपी एक से अधिक थे। इस दौरान लगातार पतासाजी की जा रही थी, परंतु मामला पुराना होने के बाद इसमें आरोपियों का पता नहीं चल पाया था, माल भी इसमें बरामद नहीं हो पाए थे। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदिन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं
तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।